नमस्कार दोस्तों। मेरा आज का विषय जो है थोड़ा ज़्यादा संगीन है, सीरियस है, जो हम सब के ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देता है शादी के बाद, और वो है बच्चे पैदा करना। बच्चे पैदा करना मतलब चॉइस लड़का या लड़की की, और चॉइस किसी के पास नहीं है। न लड़के के पास चॉइस है कि लड़की पैदा करे, या लड़के के पास चॉइस है कि वो लड़का पैदा करे। सिर्फ जो हमें पता है बायोलॉजिकल, जो भगवान ने हम सबको देन दी है, वो देन दी है कि जेंट्स जो हैं, जो लड़के हैं, उनको भगवान ने XY क्रोमोसोम दिए हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, जो लड़के हैं या जेंट्स हैं, उनको भगवान ने XY क्रोमोसोम दिए हैं, और जो लड़की हैं उनको XX क्रोमोसोम दिए हैं। ये तो कुदरत की देन है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो बात आती है तब जब कोई लेडी कंसीव करती है, जब यह कहें गर्भ धारण करती है। गर्भ धारण करने के बाद खुशी तो मिलती है, लेकिन उसके बाद एक जिज्ञासा भी जागने लगती है कि लड़का है या लड़की है। सबके मन में एक अलग तरह के विचार शुरू हो जाते हैं कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा। पहले लोग टेस्ट भी करा लेते थे, चेक करा लेते थे, गर्भ जांच हो जाती थी अल्ट्रासाउंड से कि भाई क्या है, लड़का है या लड़की है। और उसके बाद ऑप्शन सोचा जाता था परिवारों में कि लड़की करनी है कि नहीं करनी है, या उसका गर्भ गिरा देना है। बहुत ही संगीन विषय है, बहुत ही गलत सोच का है। तो मेरा यहाँ मकसद जो है ये सबको ये बताना है कि इसमें गलती लड़की की नहीं है, क्योंकि हमेशा देखा गया है लड़की को हमारे यहाँ सबसे पहले दोष दे दिया जाता है कि तुम लड़की क्यों पैदा कर रही हो, लड़का क्यों नहीं पैदा कर सकती हो। अगर बार बार वो कंसीव करते हैं और लड़के की चाह में उसको बार बार प्रेग्नेंट किया जाता है, बार बार उसका अबॉर्शन कराया जाता है, बिना सोचे कि उसकी हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, तब शायद हम भूल जाते हैं कि इसके लिए पढ़े लिखों को स्पेशली मैं ज़्यादा रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि जब आप सब पढ़े लिखे हैं तो आपको सबको पता है कि 9th-10th में हमें ये शिक्षा दी जाती है कि जेंट्स के पास XY क्रोमोसोम्स हैं और गर्ल्स के पास XX क्रोमोसोम्स हैं। अब इसमें जब चॉइस जेंट्स की है, चॉइस नहीं बोलूँगी, चॉइस उसके पास भी नहीं है। अब इसमें दोबारा मैं दोहरा देती हूँ कि इसमें सब खेल स्पर्म का है कि कौन सा स्पर्म किससे मिलेगा। XX से मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, XY से मिलेगा तो लड़का पैदा होगा, क्योंकि Y तो लड़कों के पास ही है, लड़कियों के पास तो है ही XX। तो इसका मतलब ये है कि लड़की पैदा या लड़का पैदा करने का श्रेय जो जेंट्स के उस स्पर्म्स पे है कि वो किससे स्पर्म्स कनेक्ट होंगे, लेकिन वो उसके हाथ में भी नहीं है। वो तो स्पर्म भगवान का खेला है कि वो किससे किसकी जोड़ मिला दे, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। उसके बाद तो फिर औरतें या लड़कियां, हमारी बच्चियां क्यों सफ़र करती हैं? क्यों पढ़े लिखे घरों में भी ये देखने को सुनने को मिलता है और ताने मिलते हैं, प्रताड़नाएं दी जाती हैं कि क्यों लड़की पैदा कर रहे हो, ख़ानदान बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए, लड़का क्यों नहीं पैदा कर रहे हो।
हम क्यों भूल जाते हैं उस बेसिक जो स्टडीज़ जो हमने की हैं। आप कुछ भी आगे बढ़ के चल पड़ते हैं, कहीं पे भी किसी मुकाम पे पहुंच जाए, लेकिन आपकी सोच में ये कैसे भूल जाते हैं इस बात को। तो पढ़े लिखे हैं तो प्लीज़ मेरी आप सबसे गुजारिश है, ध्यान दीजिए इस बात पे। लड़कियों को प्रताड़ना देना बंद कीजिए, लड़कियों को ब्लेम देना बंद कीजिए। अपने लड़कों को भी ज़रा मुंह खोल के बोलिए ना, उनको भी ज़रा डांटिए। जिस हिसाब से जो लड़कियों के लिए आप करते हैं उस हिसाब से उनको भी ज़रा डंडे लगाइए। जो जो उनके लड़कियों के साथ आज तक करते आए हैं वो लड़कों के साथ भी करना शुरू कीजिए ना, देखें क्या फ़र्क मिलता है आपको। लड़कियों को आप घर से बाहर निकाल देते हैं, लड़कों को भी निकाल दीजिए ना। तो कम से कम पढ़े लिखे घरों में तो ये बात मंजूर नहीं है, वेलकम नहीं है। अनपढ़ को समझ भी आता है कि चलो उसको ये शायद ज्ञान नहीं मिला है, कि उसके दिमाग में है कि लड़की बच्चा पैदा कर रही है तो लड़की के ऊपर ही है लड़का लड़की पैदा करना। तो जब हम बच्चों को सफ़र करते देखते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चों के साथ ये हो रहा है, लड़कियों के साथ, और पढ़े लिखे माँ बाप करते हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन पे करते हैं, तो कितना दुख लगता है। ये टॉपिक मेरे को बहुत दिनों से मन कर रहा था कि इसको मैं करूं, इस बात पे डिस्कस करूं, दोबारा रिमाइंडर दूं सबको कि ऐसा मत कीजिए। भगवान की देन को स्वीकार कीजिए, लड़का है या लड़की है। आप सिर्फ इतना प्रार्थना कीजिए कि वो स्वस्थ पैदा हो, उसके लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, उसको खुश रखिए, उसके लिए देखभाल कीजिए, जिससे जो बच्चा हो वो स्वस्थ पैदा हो। और ये मारने का चक्कर समझ नहीं आता, क्यों मारना है आपको, क्यों किसी बच्चे की जान लेनी है। अगर आप चाहते हैं फैमिली बढ़ाना तो लड़का लड़की कोई कम नहीं है, न पहले रहे न आज है, क्योंकि लड़कियों के बिना तो संसार नहीं चलेगा ना। आपका लड़का तो उससे अकेले बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तो फिर किस बात के लिए आप जिस लड़की को लाते हैं अपना ख़ानदान बढ़ाने के लिए, उसको आगे अपना संसार बसाने के लिए, अपने बेटे का उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, तो उसको क्यों इतना परेशान करते हैं, क्यों उस पर नाइंसाफ़ी करते हैं, क्यों उस पर इतने लांछन लगाते हैं। कभी सोचा है आपने? ये माँ बाप दोनों के लिए लागू कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब आप हैं, माँ को भी पता होना चाहिए ना, जो सास बनी है, कि ऐसी बातें क्यों चल रही हैं। अगर आप लकी हैं कि आपने 3 लड़के पैदा कर दिए, ये 4 लड़के कर दिए, 5 कर दिए, 6 कर दिए। पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ही लिमिट से बाहर ही होते थे, 10-10 12 भी होते थे, तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता था। तो इसमें लेडीज़ को भी कोई प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने पैदा कर दिए, और दूसरे को नीचा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो पास्ट में हो गया उसको तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को, आगे आने वाले बच्चों को हम अपनी सोच बदल सकते हैं, उनको खुश रख सकते हैं। और ये जो हम जो टेस्ट करा लो जस्ट बिकॉज़ कि हमें पता चलना चाहिए लड़की है या लड़का है, इसको बंद कर दीजिए। और वैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में रूल भी आ गया है कि नहीं कोई टेस्ट होगा, लेकिन आजकल के बच्चे या पेरेंट्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, इसको मैं एंडोर्स करना चाहती हूँ। वो दूसरे देशों में जाते हैं जहाँ पे ये बैन नहीं है, और वहाँ अपना सेक्स जेंडर पता करवा के आ जाते हैं कि हमारे पेट में क्या पल रहा है। फैमिली के लिए ये भी एक नई प्रथा चल गई है कि जब हमारे डॉक्टर्स ने बताना छोड़ दिया है तो लोग विदेश में जाना शुरू कर दिया है। कितनी गलत बात है। क्यों आप अपना नहीं सकते? कभी आज के बच्चे को मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, कभी आपने रियलाइज़ किया है आजकल आप अपनी जो वाइफ चाहते हैं, गर्लफ्रेंड चाहते हैं, सब पढ़ी लिखी, एजुकेटेड और वर्किंग गर्ल चाहते हैं। तो जब आप ये चाहते हैं तो इसका मतलब है कि जो लड़कियां हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं।
तो किस बात के लिए लड़की या लड़के की जांच कराने की ज़रूरत पड़ जाती है आपको? क्यों आप अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर सकते कि भाई हमें नहीं करानी, जो भी है, अगर हमने फैमिली प्लानिंग की है, प्लान किया है, तो हमें जो आएगा वो मंजूर है और हम इसमें भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। आज के बच्चों, जागो और इस बात को थोड़ा आप ही आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारे ज़माने के लोग हैं, पुराने को तो आप कुछ कह नहीं सकते, जो हमारे ज़माने के लोग हैं, हम भी अपनी सोच बदलें और जो अब तक हो गया उसको भूलना मुश्किल होता है, जो जिसने सहन किया है, लेकिन आगे ये ध्यान रखें कि हमसे ये गलती नहीं हो और हम इस बात को आगे ध्यान रखें कि हमें ये काम नहीं करना है गलत, और ये समझें कि ये हमारे बेटे का है, बेटे में है लड़का लड़की पैदा करना, लड़की की गलती नहीं है। लड़की को भगवान ने एक कोख दी है बच्चा पैदा करने के लिए, बस इतना ही है जो वो कोख लड़के को नहीं मिली है। तो भगवान ने हम लड़की को ब्लेस किया है कि हम बच्चे पैदा कर सकें, तो उसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जब आप बहू लाते हैं। तो इसलिए हम सब ये ध्यान रखें, और अनपढ़ जो लोग हैं उनको भी ये बात बताएं, पढ़े लिखे, क्योंकि आजकल हर घर में सब लोग पढ़े लिखे हैं। वो जनरेशन ख़त्म हो गई जब जहाँ नहीं पढ़े थे, लेकिन ये अवेयरनेस कैंपेन हम चला सकते हैं, हर एक को बता सकते हैं, और वो हम किसी भी माध्यम से हम हॉस्पिटल में सब जगह लगा सकते हैं। जब बच्चे को दिखाने जाते हैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास, वहाँ पे ये लिख सकते हैं कि बेटा जिम्मेदार है, बहू जिम्मेदार नहीं है। हमारे को कैप्शंस लगाने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों अभी तक हमने ये बात पे ध्यान नहीं दिया गौर कि हर जगह गायनोकोलॉजिस्ट के पास ये सारी बातें लिखी होनी चाहिए, जिससे लड़की का भी मोराल बढ़े, जो फैमिलीज जिनको नहीं समझ आ रही है, जो बड़े बुज़ुर्ग को, वो भी समझें, और बेटे को भी समझ आए कि मेरी वाइफ की गलती नहीं है अगर लड़की है अल्ट्रासाउंड कराने में। पहले तो इस प्रथा को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल ही बैन कर देना चाहिए। अगर कोई भी चोरी से करा रहा है वो गलत हो रहा है। तो इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है कि हमें ये कैंपेन आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और कहते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से भी बात कीजिए, खुल के डिस्कस कीजिए। बेटियों को कोई कम नहीं है, हर जगह कहाँ नहीं है बेटी हमारी, तो क्यों सोचते हैं कि हाँ कि उनका खानदान बेटा ही चलाएंगे? ऐसा नहीं है, बच्चा बच्चा ही है, खानदान नाम ले जाना है, रोशन करना है। आपके जो बच्चे हैं, बेटा है या बेटी है, तो वो सब आपका नाम रोशन करेंगे अगर आप उनको सही शिक्षा देंगे, सही से प्यार मार्गदर्शन कराएंगे। सब बच्चे बराबर हैं, इंसान हैं, इंसान बन के रहिए, भगवान बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। और ये जो निर्णय और न्याय जो करने की कोशिश करते हैं, बच्चे अगर लड़की हो गई तो मार दें, इस प्रथा को बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जो लोग ये अभी भी प्रथा चला रहे हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। और जो हमारे आज के नौजवान हैं उनको उठ के खड़े होके जरा पेरेंट को बताना चाहिए कि बहुत हो गया, अब और नहीं सहेंगे। हम बच्चों को बहुत प्यार मोहब्बत से रखेंगे, पालेंगे और आगे उनको शिक्षा देंगे जैसे आपने हमें दिए। हम आगे बढ़ के उनको बहुत मेहनत करना, अपना नाम रोशन करना, हमारा भी नाम रोशन करें, इस तरह की सोच के साथ हम उनको आगे बढ़ाएंगे। सोच बदलेगी तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम सब बहनों का कल्याण होगा, बेटी बहुओं का कल्याण होगा, और कोई भी बच्चा जो है वो कोख में नहीं मरेगा, ये जन्म के बाद नहीं मरेगा, या उसको लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा। सो मेरी सबसे बहुत गुजारिश है, इस बात पे गहन कीजिए और आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे बताइए कि ये सब अब बिल्कुल बंद होना चाहिए। धन्यवाद।